बाबा के अंतिम यात्रा पर निकल जाने के बाद की ऐसी सत्य घटनाएं जिनमें भक्तों ने बाबा की उपस्थिति को महसूस किया है। महाराज जी सितंबर 1973 में महाप्रयाण पर चले गए थे। ये घटना मैं आपको दिसंबर 1973 की सुना रहा हूं। उनके अन्य भक्त भुवन चंद्र तिवारी जो रोडवेज में थे और वो उस समय पिथौरागढ़ रोडवेज में एटीआई के पद पर कार्यरत थे, उस समय की घटना है। तिवारी जी पिथौरागढ़ में रह रहे थे, ड्यूटी कर रहे थे वहां पर, और उनकी मां घुमौली गांव है एक, अल्मोड़ा में, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में पड़ता है, तो वहां रह रही थी। उनकी देखभाल के लिए उनकी पत्नी उनके साथ रहती थी। एटीआई साहब पिथौरागढ़ में रहते थे और उनकी पत्नी और मां घुमौली गांव में रहती थी। एटीआई साहब छुट्टी लेकर चले जाते थे और परिवार के साथ रहे छुट्टी में, और इसके बाद अपनी ड्यूटी करते थे। ये क्रम चल रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि पत्नी भैंस की सेवा कर रही थी और पत्नी ही उसे सानी चारा दिया जाता था वो देती थी और दूध निकालती थी। एक दिन उसने सींग मार दिया। सींग उनकी पत्नी की जांघ में लगा और बहुत गहरा चला गया। गहरा सींग, रात का वक्त, सांझ बेला थी, शाम को भैंस का 2 बार दूध निकाला जाता है, एक प्रातः बेला में और एक शाम को। और शाम को ये घटना घटी। ग्रामीण इकट्ठे हो गए। अब उनका खून बंद नहीं हो रहा था। ग्रामीणों ने जो भी घरेलू उपचार होते हैं वो सब किए, और मित्र कहीं दुर्घटना हो जाए और उसके शरीर से खून निकलता रहे तो जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाख प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन जो उनकी पत्नी का जो घाव था उससे खून बहना बंद हो ही नहीं रहा था। अब रात में ले कहाँ जाएं? गांव में जो छोटे मोटे डॉक्टर थे उनको भी बुला लिया। उन्होंने जो ट्रीटमेंट करना था, जो उपचार करना था किया, लेकिन खून बंद नहीं हुआ। रात में ही फिर वहां से कुछ लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि होता क्या है, जो पहाड़ी गांव हैं या अपने यहाँ भी मैदानी क्षेत्र में भी रूरल गांव हैं, वहां पर जब कहीं जाते हैं तो फिर इकट्ठे हो जाते हैं। रात में कहीं जाना पड़े, इकट्ठे होकर वो वहां से चौखुटिया राजकीय अस्पताल है वहां ले गए उनको। अब आप जानते हो कि सरकारी अस्पताल में चाहे समय कोई रहा हो, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। अब आपकी पत्नी वहां पर पहुंची। उस समय वहां डॉक्टर जगदीश चंद्र चौधरी कार्यरत थे और रात का वक्त, वैसे भी रात में ज्यादातर, आज भी अगर सच्चाई ये है कि अगर आज भी आप अस्पताल में जाएंगे तो जिसकी ड्यूटी होगी वो मुश्किल से वहां पर मिलता है। ये सच्चाई है, मैं सच्चाई जो आपको बता रहा हूं। हो सकता है उस समय भी ऐसी ही बात रह रही हो। और जब अस्पताल में आप पहुंची हैं, वहां सारे डॉक्टर बिल्कुल तैनात मिले। हालत खराब हो रही थी उस समय। ट्रीटमेंट शुरू हो गया। इधर क्या होता है कि पिथौरागढ़ में भुवन चंद्र तिवारी जी अपना नींद के आगोश में है, सो रहे हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं, क्योंकि ये घटना गांव में घटी है और उस समय ये मोबाइल और टेलीफोन का दौर नहीं था कि कोई बात हुई आपने सट से फोन किया और बता दिया। आप वहां सो रहे थे तो महाराज जी सपने में आए और बोले, तिवारी तेरी औरत ठीक है, घबरा मत, तेरी औरत ठीक है। उन्होंने महाराज जी को सपने में देखा, आंख खुल गई उनकी। आंख खुलती है तो उनका, हमारी पत्नी तो बिल्कुल ठीक ठाक है, महाराज जी सपने में क्या बता रहे हैं। फिर उनको नींद नहीं आई।
जब उनको नींद नहीं आई तो प्रातः बेला में उन्होंने घर से अपना समाचार लेने का प्रयास किया। कोई समाचार नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, चलो आज छुट्टी लेके गांव चलते हैं। तिवारी जी अपना गांव के लिए प्रस्थान कर गए। उधर उनका ट्रीटमेंट होने लगा। डॉक्टर सभी एकदम तैयार थे, जैसे लगता था कि उनका ही इंतजार किया जा रहा हो। हुआ क्या कि जब तिवारी जी पहुंचे हैं हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर जो वहां पर तैनात थे, डॉक्टर जगदीश चंद्र चौधरी जी, तो उनके वो क्लास फेलो रह चुके थे। उन्होंने कक्षा 9 से 12 तक वो उनके सहपाठी रहे। जगदीश चंद्र चौधरी ने बताया, तिवारी जी आपकी पत्नी बेहद सीरियस थी। आप ये समझ लीजिए कि उनका बचना तो नामुमकिन था। हम लोगों ने जो काम किया वो तो प्रयास था, डॉक्टर करता है, हर मरीज को बचाने का प्रयास करता है, लेकिन उनकी जो स्थिति थी बचने वाली बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जब हमारे यहाँ आ गई, और एक बात बता दूं, क्योंकि आप जानते हो कि सब लोग जो है रात में नहीं होते ड्यूटी पे, एक इमरजेंसी में कोई रहता है और उसकी कैसी सेवाएं होती हैं वो भी आप जानते हो। लेकिन हम सब लोग वहां तैनात थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से वहां से उनके डायरेक्टर आने थे, और डायरेक्टर के आने की जो खबर थी तो आप जानते हो कि सारे तैयारी करनी पड़ती है। ऑपरेशन रूम और जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी सफाई और बेड, आप बहुत तैयारी होती है जब डायरेक्टर ऑफ हेल्थ आते हैं, या कोई भी जब बड़ा अधिकारी आता है, तो किसी भी महकमे में हो, किसी भी विभाग में हो, तो तैयारी करनी पड़ेगी। हमने भी यहाँ पे बहुत तैयारी कर रखी थी, सब स्टाफ तैनात था। और एक विशेष बात आपको बता दें, बिना किसी सूचना के एक डॉक्टर लॉरी हैं, अमेरिका के वो डॉक्टर थे और भारत में सेवाएं दे रहे हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से। महाराज जी के विशेष भक्त थे, तो महाराज जी के भक्त भी हैं, तो उसी समय उनका आगमन हुआ। उन्होंने उपचार में महती भूमिका निभाई। अब आपकी पत्नी लगभग स्वस्थ हैं। तिवारी जी ने कहा कि हमको नहीं पता भाई, हमें तो सपने में महाराज जी ने बताया और हमने देखा, हमने चलो कोई बात ऐसी ध्यान में भी नहीं थी, लेकिन हम चले आए। और सच में ये महाराज जी की कृपा ही हुई कि जो इस तरह की यहाँ पर तैयारी थी। चौधरी साहब ने एक बात और बताई कि तिवारी जी, डायरेक्टर साहब का दौरा जो था ना, वो केवल खबर थी हमारे लिए, और डायरेक्टर साहब नहीं आए। उनके आने की जो जिसने खबर की थी उसने ही ये बता दिया कि डायरेक्टर साहब नहीं आ रहे। तो आप देख लीजिए कि महाराज जी की जिस पर कृपा होती है वहां पर व्यवस्थाएं स्वतः हो जाती हैं। 1973 की ये घटना महाराज जी के जाने के बाद की है। तो किसी भी अवस्था में महाराज जी अपने भक्त का हित करते हैं। उसी समय की मैं एक और घटना, आपको छोटी सी घटना है वो और मैं बताता हूं, क्योंकि ये श्रृंखला जो है अनंत यात्रा के बाद की घटनाएं हम आपको बता रहे हैं। कृपामयी जो भक्तों पर दृष्टि पड़ी, उनके उपस्थित होने का एहसास हुआ, तो वो मैं एक बहुत छोटी सी घटना और है। बात ये 1984 की है। पीके चोपड़ा जनरल मैनेजर देहरादून थे। उन्होंने, महाराज जी का मंदिर बन रहा था ऋषिकेश में, तो उसमें जो गुम्बद होता है उसको कैसा हो, उसके लिए एक राय ली अपने एजुकेटिव इंजीनियर शेर सिंह से। शेर सिंह ने वहां अपना बताया कि ऐसे ऐसे होना चाहिए गुम्बद, ऐसे अच्छा लगेगा। और उनके मन में ये बात आई कि हम यहाँ पर जो गुम्बद बन रहा है, हम यहाँ सीमेंट दान देंगे। होता है ना, कि धर्म का काम होता है जब, तो आदमी सोचता है कि कुछ न कुछ हम भी कर दें, और जब अपने करने की बारी आती है तो निश्चित रूप से वो कहता है कि हम यहाँ पे थोड़ा सा अगर धन लगा देते हैं या श्रम लगा देते हैं, ये दोनों चीजें अगर हो जाती हैं तो धर्म का खाता बढ़ जाता है। तो उन्होंने, शेर सिंह ने ये सोच लिया कि हम यहाँ पर 10 बोरी सीमेंट दान करेंगे।
लेकिन भूल गए। जब वो भूल गए तो अभी उसी समय 1984 में एक दिन उस मंदिर का निर्माण जब चल रहा था तो उसमें सीमेंट की कमी हुई। शेर सिंह जी अपने घर पे निंद्रा में हैं। उसी समय एक स्थूलकाय, क्योंकि उन्होंने दर्शन नहीं किए थे महाराज जी के, एक बताते हैं, उन्होंने कहा कि एक स्थूलकाय व्यक्ति आता है और कंधा झकझोरता है, ऐसे किसी को उठाते ना नींद से कि अरे जल्दी से सीमेंट पहुंचा दे मंदिर पर, इतना कहते हैं और गायब हो जाते हैं। शेर सिंह की नींद खुल गई। शेर सिंह को याद आ गया कि हम वहां पर जब पीके चोपड़ा साहब ने हमें बुलाया था, जीएम साहब ने, और जब राय ली थी तो मैं ये कह आया था कि मैं सीमेंट दूंगा वहां पर, और सीमेंट नहीं दिए। प्रातः बेला में उठे, 1000 रुपया उन्होंने भेजे और 10 बोरियां सीमेंट को, उस समय जितनी भी 10-11 जो भी बोरियां आई होंगी और मूल्य कम होता था, तो वहां पर सीमेंट पहुंच गया। तो काम अगर कहीं बाधा में है और किसी भक्त ने संकल्प कर दिया है, और संकल्प जब आदमी पूरा नहीं करता है तो वो पुण्य की जगह पाप का भागी बन जाता है। तो पाप से भी बचाते, पुण्य का भागीदार बनाते। तो ये हमने आपको 2 घटनाएं आज सुनाई, दोनों में महाराज जी के प्रकट होने की या उनके होने की और अनंत यात्रा के बाद कृपा की बातें जुड़ी हुई हैं। ये दोनों कथाएं आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय